वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आपने कहानी के पिछले भाग में सुना तांत्रिक भैरव युवराज की आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। उसके बाद वह युवराज से उसकी आप बीती सुनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद वह अंगारा भूत की कंकाल को ढूंढने के लिए एक तालाब में चले जाते हैं। फिर वहां पर अंगारा भूत भी आ जाता है। अब देखिए आगे। तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की आत्मा को कुछ इशारा करते हैं। उनका इशारा समझकर युवराज दक्ष की आत्मा तालाब के अंदर से ही अंगारा भूत से बात करने की कोशिश करती है। युवराज दक्ष ने भूत अंगारा से कहा, तुमने क्या हाल बना लिया है अंगारा, तुम तो ऐसे नहीं थे। आज इतने सालों बाद मुझे लगा कि जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम आज भी पहले जैसे सुंदर और कामुक दिखाई दोगे जैसे पहले थे, जिससे मैंने प्यार किया था। पर तुम तो पूरी तरह बदल चुके हो। अब तुम पहले वाले अंगारा नहीं बचे हो। तुम कितनी दिलकश अदाओं से मुझे रिझाने की कोशिश किया करते थे। तुम्हारी नजरें हमेशा मेरे पुरुषत्व को घूरती रहती थी। जब भी हम अकेले में होते थे तब तुम हमेशा मुझसे सिर्फ एक बात कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए तुम सब कुछ भूल सकते हो, पर मुझे नहीं। तुम हमेशा मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर घंटों बैठे रहते थे और कहते थे कि तुम्हारी बाहों में जन्नत है, मैं मर के भी तुम्हारी इन बाहों में ही रहना चाहूंगा। पर आज लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो, या उस समय तुमने जो भी कहा था वो सिर्फ वासना पूर्ति के लिए किया गया एक उपक्रम मात्र था। नहीं मेरे राजकुमार, मेरा दिल जानता है कि मैं आज भी तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जो हालत आज तुम देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुई है। तुम्हारे सामने ही मेरी निर्मम हत्या कर दी गई थी और मुझे इस तालाब में जब फेंका गया था तब मैं पूरी तरह से मरा नहीं था। किसी ने ये तक जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तालाब में मछलियों और कीड़ों के काटने का दर्द आज भी मेरी आत्मा पर बना हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारे सारे राज्य और बाकी सभी को विनाश तक पहुँचाया, पर तुम्हारी मौत को मैं चाह कर भी नहीं रोक सका। मैंने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा पर मैं कुछ कर नहीं पाया। पर तुम आज तक मुझसे दूर क्यों रहे? क्यों तुम मेरे सामने नहीं आए? आखिर क्यों तुमने अपने आप को मुझसे दूर रखा? उस दिन जब वो तांत्रिक यहाँ आया और तुम्हें अपने साथ लेकर जाने लगा तब मुझे पता लगा कि तुम इतने सालों से यहाँ हो। अंगारा भूत युवराज दक्ष की बात सुनकर तड़प कर बोला। तांत्रिक भैरवनाथ जी समय की नजाकत को समझते हुए दोनों को बीच में टोकते हुए जोर से बोले, बंद करो ये बकवास तुम दोनों। मैं यहाँ तुम दोनों की प्रेम कहानी सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आए हूँ कि तुम भूत अंगारा तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और इन लड़कों का पीछा छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोशिश करूँगा, पर अगर तुम इसके लिए मना करोगे तो मैं तुम्हें कैद करके इस नरक योनि में हजारों साल तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। भूत अंगारा ठहाका लगाकर बहुत ही भयानक आवाज में हंसता है और कहता है, भैरवनाथ तुम जैसे तांत्रिक पता नहीं कितने आए और कितने गए। बहुत से तांत्रिकों की तो हड्डियां इसी तालाब में आज भी मौजूद हैं। तुम सिर्फ सोच सकते हो पर कुछ कर नहीं सकते। मैं हमेशा से आजाद था और रहूंगा। तांत्रिक भैरवनाथ अंगारा की बातों को सुनकर हंसते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा उपाय भी है। इतना कहकर उन्होंने जलती हुई अग्नि में रार के साथ सिंदूर मिलाकर आहुति दी। उस सिंदूर मिश्रित आहुति से उठती हुई लपटें बहुत ऊपर तक गई और फिर उससे निकले धुएं ने युवराज दक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। युवराज दक्ष उन लपटों में घिरकर तड़पने लगा। उसकी चीख ने माहौल को बहुत ही भयानक कर दिया।
तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जगह से खड़े होकर बोले, भूत अंगारा, जिस प्यार की खातिर तूने एक पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया, आज तेरी हट की वजह से तेरा वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरा बंधक बन जाएगा। मैं उसे पाताल में बांध कर रखूंगा। भूत अंगारा अपने प्यारे राजकुमार की ये दशा देखकर तड़प कर बोला, महाराज, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हो। मेरे राजकुमार को छोड़ दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। इतना कहकर भूत अंगारा अट्टहास लगता हुआ हजारों चमगादड़ों की कर्कश आवाज में बोला, तू समझता क्या है अपने आप को तांत्रिक? तेरे इस नकली तंत्र से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुझे क्या लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे सामने तू मेरे राजकुमार को बंधक बना लेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। तालाब में मौजूद कंकाल, जो अभी तक केवल अंगारा भूत की वजह से शांत थे, वो एक बार फिर राज और वहां खड़े सभी दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सभी घबराकर तांत्रिक भैरवनाथ से उनको बचाने के लिए कहने लगे। सुरेश और विशाल जहां खड़े थे वहां वे चारों तरफ से कंकालों से घिर चुके थे और लगातार अपने पास आ रही मौत से बचने के लिए भैरवनाथ जी को आवाज लगा रहे थे। राज, जो तांत्रिक भैरवनाथ के नजदीक ही खड़ा था, वो बोला, भैरवनाथ जी, आप देख रहे हैं कि ये कंकाल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद हम में से किसी का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृपया कर इन्हें रोकने का कोई उपाय कीजिए। तांत्रिक भैरवनाथ राज की बात सुनकर बोले, नहीं राज, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस चक्र के अंदर मैंने किसी भी तरह की कोई भी तांत्रिक क्रिया की तो बाहरी चक्र टूट जाएगा और अंगारा को फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। पर फिर भी हमें कुछ तो करना होगा, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। राज अपने दोस्तों को परेशान दिखाकर भैरवनाथ जी से बोला, इसका अब सिर्फ एक ही उपाय है। हमें किसी भी तरीके से ये पहचानना होगा कि इन कंकालों में से भूत अंगारा का कंकाल कौन सा है, और इसके लिए राज तुम्हें तालाब में जाना होगा। घबराओ मत, मेरे पास एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला है जिसे पहन कर जाने से कोई भी भूत या भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक भैरवनाथ राज से बोले। राज के चेहरे के भाव इस समय डर और कुतूहल से भरे हुए थे। वो बोला, पर भैरवनाथ जी, मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? मैं अपने दोस्तों के प्राण बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तालाब में कदम रखते ही उसे ऐसा लग मानो वो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर चल रहा हो। उसका शरीर धुएं के जैसा हल्का था और उसे अपने हाथ पैर रुई के सामान कोमल और हल्के लग रहे थे। अब ये अंगारा की माया का प्रभाव था या उस रुद्राक्ष की माला का, पर इस समय राज इसमें ही खो गया। वो भूल गया कि उसे तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ किस काम के लिए भेजा था। अचानक राज किसी से टकराया। उसने ऊपर सर उठाकर देखा तो वहां एक विशाल स्तंभ था जिसका न कोई आदि और न ही कोई अंत था। उससे निकलने वाले प्रकाश में एक अजीब सा आकर्षण था। वो प्रकाश राज को चारों ओर से घेरे हुए था। तभी जैसे किसी ने उसे नींद से उठाया हो, वो अपने सपने से बाहर आया। तब सब कुछ अलग था। उसके चारों ओर कंकाल थे। कुछ ही दूरी पर तांत्रिक भैरवनाथ एक चबूतरे पर बैठे थे। तब उसे याद आया कि वो यहाँ अंगारा भूत का कंकाल तलाशने के लिए आया था। राज अपने चारों ओर के सभी कंकालों को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता है। इस समय उसके मन में डर के कोई भाव नहीं है। न जाने कहां से उसके अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून भर है। वो एक एक करके सभी कंकालों को बहुत ही ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे अपने दाहिनी ओर एक कंकाल दिखाई देता है जिसकी बाजू और पसली पर सिंदूर का निशान है। अब राज उसकी जंघा के निशान को तलाशने के लिए नीचे झुकता है, पर तभी वो कंकाल वहां से गायब हो जाता है। इस तरह से कई बार उसे वो कंकाल दिखता है और साथ ही वो खो जाता है। अब राज अपने दिमाग का उपयोग कर घुटने के बल चलने लगता है जिससे कि वो एक बार में ही उस कंकाल की बाजू, पसली और जंघा तीनों एक साथ देख सके।
ठीक तभी उसकी आंखों के सामने उसे एक कंकाल की जगह पर सिंदूर के निशान दिखाई देते हैं। वो नजर उठाकर देखता है तो फिर उसके बाजू और पसली पर भी उसे वही निशान दिखते हैं। वो समय गंवाए बिना उस कंकाल के गले में रुद्राक्ष की वो माला डाल देता है जो उसे स्वयं तांत्रिक भैरवनाथ जी महाराज ने दी थी। अचानक सभी कुछ शांत हो जाता है। अब तालाब में केवल एक कंकाल रहा जाता है। राज उस कंकाल के साथ ही खड़ा हुआ है। रुद्राक्ष की माला डालते ही उसके ऊपर लगा सिंदूर चमकाने लगता है। तांत्रिक भैरवनाथ जी राज को वहां से निकलने का इशारा करते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। राज वहां पहुंचकर देखता है कि तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ पर एक अजीब तरह का चक्र बना रखा है। उस चक्र के अग्रभाग में मानव खोपड़ी है और आजू बाजू में कई और जानवरों के कंकाल हैं और उसके अंत में उल्लू का कंकाल है। उस चक्र को देखकर ही समझ आ सकता है कि वो चक्र न तो किसी की मुक्ति के लिए है और न ही वो चक्र किसी देवी की उपासना के लिए बनाया गया है। राज उस चक्र को देखकर तांत्रिक भैरवनाथ जी से कहता है, भैरवनाथ जी आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, पर ये चक्र, इस चक्र को देखकर लगता तो नहीं कि आप किसी सात्विक शक्ति का आवाहन कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि आप केवल इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हो, जैसा कि आपने और भी कई भूतों के साथ किया है। पर अगर आप ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो भूल जाइए, मैं वैसा होने नहीं दूंगा। तांत्रिक भैरवनाथ राज की ओर इस तरह देखते हैं जैसे एक सिंह किसी मृग को देखता है और कहते हैं, राज अब समय इन सब बातों का नहीं है, क्योंकि इस भूत को मोक्ष दिलवाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पर जो मैंने कहा था कि युवराज दक्ष और वो सब भूत जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए मैं मोक्ष का कार्य अवश्य करूंगा, पर अभी हमें अंगारा का बारे में सोचना है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो मोक्ष नहीं चाहता और उसके रहते हुए हम किसी और को भी मोक्ष नहीं दिला सकते। इसीलिए मैंने युवराज दक्ष की आत्मा को इस बात के राजी कर लिया है कि वो हमें भूत लोक तक का रास्ता दिखाए, जिससे कि हम अंगारा को उस लोक में छोड़कर फिर बाकी सभी को मोक्ष दिलवा सके। क्या मैं अब इस क्रिया को आगे ले जा सकता हूँ? राज के अंदर ग्लानि के भाव थे कि वो कैसे तांत्रिक भैरवनाथ जी से इस तरह के प्रश्न कर सकता है। वो वहीं खड़े होकर उनकी आगे की क्रिया विधि को ध्यान से देखने लगा। तांत्रिक भैरवनाथ जी अपने आसन पर बैठते हैं और राज समेत सभी दोस्तों से कहते हैं कि तुम सब एक जगह आकर मां कालरात्रि का ध्यान करो और सब अपनी आंखें बंद रखना। किसी भी परिस्थिति में आंखें मत खोलना। अगर किसी भी कारण से ये करना हो तब भी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना और कुछ नहीं, क्योंकि अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है, वो भूतलोक है। इतना कहकर बिना किसी की सहमति का इंतजार किए तांत्रिक भैरवनाथ युवराज दक्ष की आत्मा को कुछ इशारा करते हैं और ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः, ओम ह्रीं श्रीं कये ईल ह्रीं हसक हल ह्रीं सकल ह्रीं सौः, ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि वो सभी अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाते हैं और बहुत से अच्छे बुरे लोगों से होते हुए वो एक लोक को पहुंचते हैं जिसे भूत लोक कहते हैं। इस लोक में चारों ओर बहुत चीख पुकार है और जो भी आवाज आती है लगता है किसी अपने प्रियजन या पहचान वाले की है। शरीर इस तरह से धधकता है मानो को ज्वालामुखी के अंदर हो। कानों वो आती करुण पुकार जो अपने किसी पहचान वाले की हो, इस तरह से लगती है कि ये अपने बिल्कुल पास है और इसे बचाया जा सकता है। राज इस परिस्थिति को समझकर सभी से बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आपने आंखें नहीं खोलनी है। मैं समझ सकता हूँ कि हम तक जो आवाजें आ रही हैं वो हमारे प्रिय जनों की हैं और उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है, पर तुम सभी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी अपने पिताजी की आवाज सुन सकता हूँ, पर मुझे पता है कि वो मेरे पापा हैं। यहाँ सिर्फ भूत हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसके किसी प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि ये अपना लोक नहीं है, ये भूत लोक है।
तांत्रिक भैरवनाथ अपने समर्थ के आधार पर युवराज दक्ष की आत्मा की सहायता और मां कालरात्रि के आशीर्वाद से भूत अंगारा का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो और भी भूतों की सहायता प्राप्त करने के लिए इस चक्र से बाहर जाए। इसके लिए तांत्रिक भैरवनाथ अंगारा से कहते हैं कि लो मैं तुम्हें तुम्हारे लोक ले आया, ये भूत लोक है, तुम अगर चाहो तो तुम्हारे साथ के भूतों की सहायता ले सकते हो, पर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। भैरवनाथ जी के इतना कहते ही अंगारा चक्र से निकलकर भूत लोक में जाता है और दूसरे भूतों की सहायता के बारे में सोचता है। ठीक तभी तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की आत्मा को आदेश देते हैं, वापस आ जाओ, और वो सभी उस जगह से निकलकर कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद तांत्रिक भैरवनाथ मां कालरात्रि का आवाहन करके युवराज दक्ष समेत सभी भूतों को मुक्त करते हैं और राज और उसके सभी दोस्तों को भविष्य में कभी भी किसी अनजान चीज को न छूने की सलाह देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही पेश होंगे नई कहानी लेकर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।